नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 संस्कृत की द्वितीय पाठ जिसका नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के सभी प्रश्न उत्तरों को हल करने वाले हैं, जो कि अभ्यास में दिए गए हैं। और अगर आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्नोत्तर आपको फिर से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड होंगे प्रश्नों में, उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला प्रश्न है उच्चारण करो। तो यानी हमें यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनका हमें उच्चारण करना है। पहला है कस्मिश्चित, नेक्स्ट विचिन्त्य, स्वाद्विदम, क्षुधार्तः, एत छुत्वा, भयसंत्रस्त मनसाम, सिंह पद प्रदतिः, समाहवानम, प्रतिध्वनि। तो इनको आपको एक बार और उच्चारण करके देख लेना है, बस इतना ही काम करना है। इसके बाद है प्रश्न नंबर सेकंड, एक पदेन उत्तर लिखित, यानी एक पदों में हमें इसके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न प्रेजेंट है। पहला प्रश्न है का नंबर का, सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है? तो उत्तर है खरखर। शेर का नाम खरखर है। प्रश्न नंबर सेकंड, गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था? गुफा का मालिक कौन था? तो उत्तर है दधिपुच्छ। दधिपुच्छ था। दधिपुच्छ कौन था? एक श्रृंगाल था, उसका नाम क्या था? दधिपुच्छ। गा नंबर का क्वेश्चन, सिंह कस्मिन समय समय गुहाया समीपे आगत, शेर किस समय गुफा के समीप आया? तो सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय, सूरज ढलने के समय, यानी कि हम बोल सकते हैं शाम के समय। इसके बाद प्रश्न नंबर का है, हस्त पदादिका क्रिया केशा ना प्रवंतरते, यानी कि क्या हो गया? हाथ पैरों से संबंधित क्रियाएं कब कार्य नहीं करती हैं? तो इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती हैं। यानी जो डर जाते हैं वो ना तो सही से बोल पाते हैं, ना उनके हाथ पैर सही से काम कर पाते हैं। इसके बाद डा है गुहा केन प्रतिध्वनिता, यानी गुफा किसके प्रति ध्वनि हुई, यानी किसके द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न की गई थी उससे प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। कैसे प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई? तो वो क्या ही हुई? उच्च गर्जनेन, यानी उच्च गर्जना से प्रतिध्वनि हुई। अब शेर की दहाड़ तो वैसे ही उच्च गर्जना वाली होती है, और जब शेर ने दहाड़ मारी गुफा के अंदर तो और क्या हुआ? बहुत तेजी से गर्जना उत्पन्न उसके अंदर हो गई। आगे देखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके हमें पूर्ण वाक्यों में क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। तो प्रश्न नंबर का है, खरखर कुत्र प्रतिवसति स्म, खरखर कहाँ रहता था? यानी खरखर नाम का जो शेर था वो कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर हो गया खरखर कस्मिश्चिद वने प्रतिवसति स्म, खरखर किसी वन में रहता था। इसके बाद प्रश्न नंबर का है, महती गुहा दृष्टवास्य किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो इसका उत्तर है महती गुहा दृष्टवा सिंह अचिंत्यत नूनन, यानी बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा नूनन निश्चित ही एतस्या गुहाया रात्रो को अपि जीव आगच्छन्ति, यानी रात के समय इस गुफा में कोई जीव आता है, जरूर जरूर कोई आता है। अतः अत्रेव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः यहीं पर छिपके मैं बैठ जाता हूं। और क्यों बैठ जाता हूं? जब वो आएगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा, मैं उसे खा जाऊंगा, इसलिए ऐसा सोच के वो बैठ जाता है। प्रश्न नंबर का देखेंगे, श्रृंगाल किम अचिंत्यत, गीदड़ ने क्या सोचा? यानी जो श्रृंगार था उसने क्या सोचा? उसने सोचा श्रृंगाल अचिंत्यत, श्रृंगार ने सोचा अहो विनष्टोस्मिन, अरे मैं तो मारा जाऊंगा, मैं तो मारा गया। नूनन अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामी, नूनन मतलब कि जरूर, जरूर इस बिल में, निश्चित रूप से इस गुफा में कोई शेर है। तत् सिंह अस्तित्व तर्कयामी, ऐसा मेरा
तर्क है तत् की करवाणी, तो अब मैं क्या करूं। इस तरह से वो क्या है, शेर सोचता है जरूर इस गुफा में तो कोई शेर बैठ गया है, मैं तो मारा जाऊंगा, अब मैं क्या करूं इससे बचने के लिए। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर घ, श्रृंगाल कुत्र पलायत, गीदड़ कहाँ पलायन कर गया, यानी गीदड़ कहाँ गायब हो गया। तो श्रृंगाल दूर पलायत, गीदड़ दूर भाग गया। जैसे ही शेर की आवाज सुनी गीदड़ ने, गीदड़ दूर भाग गया और आसपास के जितने भी जानवर थे वो भी दूर भाग गए। इसके बाद है डा नंबर, गुहा समीप मागत्य श्रृंगाल की पश्यति, गुफा के समीप आकर गीदड़ क्या देखता है। तो गुहा समीप मागत्य श्रृंगाल यावत पश्यति तावत सिंह पद प्रदति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते नाचा बहिरागिता, यानी गुफा के समीप आकर गीदड़ यहाँ तक जहां तक देखता है वहां तक सिंह यानी शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए, पर नाचा बहिरागिता, पर बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिए। गीदड़ ने ये देखा। इसके बाद आगे देखेंगे का शोभते, कौन सुशोभित होता है, कौन खुश होता है, या यह अनागत कुरुते शा शोभते, यानी कि जो व्यक्ति आने वाले संकट का समाधान ढूंढता है वो हमेशा शोभित रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, रेखा कित पदानी आघृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी हमें यहाँ पर प्रश्नों के निर्माण करने हैं। हमें यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दे रखा होगा, जैसे कि ये हमारा जो प्रश्न के रूप में है ये आंसर है, लेकिन इसका हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। अगर आपको नहीं पता कि प्रश्न का निर्माण कैसे करते हैं तो सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें देख के आप समझ सकते हैं। चलिए हम समझते हैं इसका। पहला है क्षुधार्त सिंह कुत्रापि आहार ना प्राप्तवान, यानी भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये क्या है, इसका उत्तर है, लेकिन हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है इसके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कीदृश सिंह कुत्रापि आहार ना प्राप्तवान, यानी कैसा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त ना कर सका। तो इसका जो हमारा प्रश्न था वो क्या था, भूख से व्याकुल शेर, और इसका उत्तर क्या हो गया, कैसा शेर कहीं भी भोजन प्राप्त ना कर सका। आगे देखेंगे दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसित, यानी दधिपुच्छ के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो यानी कि क्या हो गया इसका, दधिपुच्छ नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। तो प्रश्न क्या बनेगा हमारा, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था, और इसके लिए क्या हो जाएगा, किही नाम श्रृंगाल गुहाया स्वामी आसित, किस नाम का गीदड़ गुफा का स्वामी था। प्रश्न नंबर का, एषा गुहा स्वामिन सदा आवाहन करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आवाहन करती है, ऐसा शेर ने सोचा था। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, यह गुफा किसका सदा सदा आवाहन करती है। तो प्रश्न है एषा गुहा कस्य सदा आवाहन करोति, यह गुफा किसका सदा आवाहन करती है। आगे देखेंगे भय संत्रस्त मनसा हस्तपदादिका क्रिया न प्रवंतते, यानी भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, भय से डरे हुए मन वालों की कौन सी क्रियाएं काम नहीं करती। तो कौन सी क्रियाओं के लिए क्या बनेगा, कृदृशा, यानी भय संत्रस्त मनसा कृदृशा क्रिया ना प्रवंतते। इसके बाद डावाला देखेंगे, आवाहनेन श्रृंगाल ब्रे भविष्य सिंहस्य भोज्य भविष्यति, यानी पुकारने के बाद गीदड़ बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। तो इसका प्रश्न क्या हो गया, इसका प्रश्न हो गया आवाहनेन श्रृंगाल कस्मिन प्रविश्य सिंहस्य भोजन भविष्यति, यानी कि पुकारने के बाद वो कैसा भोजन बनेगा, किसका भोजन बनेगा। तो कहाँ पे घुसने की बात करी, बिले, यानी कि घुसने के बाद, किसमें घुसने के बाद जो गीदड़ है शेर का भोजन बनेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कस्मिन लगा दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है हमारे यहाँ पर घटना के अनुसार वाक्यानि लिखित, यानी हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। जब हमने वो स्टोरी पढ़ी थी तो उस वाक्य के अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा क्रम पहले आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आएगा वो आएगा गा वाला। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरह काउंटिंग लग रखी है,
परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जात, यानी घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। इसके बाद सिंह एका महती गु हाम अप्रशस्य, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। इसके बाद है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल या गीदड़ बोल सकते हैं उसको, वहां पर आया। इसके बाद है गुहाया को अपि अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार, गुफा ये कोई है, एक गीदड़ का विचार है, ठीक है ना, गुफा में कोई है, ये किसका विचार है, गीदड़ का विचार है, क्योंकि गीदड़ को शक होता है शेर के पैरों के निशान को देखकर। इसके बाद है हमारा दूरस्थ श्रृंगाल रव कुर्तमारब्ध, दूर रहकर ही गीदड़ ने आवाज करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसको शक था कि शेर अंदर है। इसके बाद है सिंह श्रृंगाल से आवाहनम करोत, शेर ने गीदड़ का आवाहन किया। और इसके बाद लास्ट है दूर पलायमान श्रृंगाल श्लोक मठ पठत, दूर भागते हुए गीदड़ ने श्लोक पढ़ा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को, यथा निर्देश उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार हमें यहाँ पर उत्तर लिखने हैं, निर्देश के अनुसार। तो पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पर, एका महती गुहा दृष्टवा सह अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत, यानी एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा इस वाक्य में विशेषण पद कितने हैं, उनकी संख्या के साथ साथ हमें पद भी लिखने हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा अस्मिन् वाक्ये द्वय विशेष पदे सतह, यानी कि क्या हो गया, इसमें दो विशेषण पद हैं, पहला कौन सा है, एकाम, और दूसरा कौन सा है, महतीम। और अगर हम इसमें विशेष पद की बात करें जिसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं तो वो होगा गुहा, ठीक है। प्रश्न नंबर खा देखते हैं, तद हम अस्य आवाहन करोमि अत्र अहम इति पद कस्मे प्रयुक्तम, यानी कि तो अब मैं इसका आवाहन करता हूं, इस वाक्य में अहम पद किसके लिए उपयोग किया गया है, तो इसका उत्तर है सिंह, शेर के लिए, क्योंकि शेर ही तो सोच रहा था आह्वान करने के लिए। इसके बाद गा है हमारा यहाँ पर, यदि तव माना आवाहसी अस्मिन् वाक्य कृत पद किम, यानी इस वाक्य में कर्ता कौन है हमें यहाँ पर ये बतानी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, त्वम, त्वम क्या है इसकी करता है। इसके बाद देखेंगे वाला सिंह पद प्रदति गुहाया प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्य क्रियापद किम, यानी शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश किए हुए दिखाई देते हैं, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है, तो इसका उत्तर है दृश्यते, इसके अंदर क्रियापद है। इसके बाद डा वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यव पद किम, यानी कि यहाँ वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, ये कौन बोला था, श्रृंगार बोल रहा था, इस पूरे वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो इसका उत्तर है अत्र, ठीक है। अब हम चलेंगे आज के लास्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7, मंजुषात अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यत, यानी ये जो डिब्बा दे रखा है हमें उसमें ये जो वर्ड है उनको हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो हमने यहाँ पर रिक्त स्थानों में ऑलरेडी पूर्ति कर रखी है जो लाल कलर के हैं। अब हम इसको हिंदी में समझते हुए चलते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में क्या हुआ था, कृशन व्याघ्य जाल विस्तीर्ण दूरे स्थित, यानी एक वन में किसी शिकारी ने जाल बिछाकर दूर बैठ जाता है। अब वो शिकार करने आया था, उसने जाल बिछाया और वो दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराज नीचे आगच्छत, आकाश में एक कबूतर सह परिवार नीचे आया, यानी पूरी फैमिली थी उसकी। यदा कपोता टंडुलान, टंडुलान होते हैं चावल, अप्रशस्य तदा तेषा लोभे जात, जब कबूतरों ने चावल देखे तब उन्हें लोभ आ गया, लालच आ गया, किस बात का, चावल को खाने का। पर लेकिन राजा सहमत नासित, उनका जो राजा था कबूतरों का वो इस बात से सहमत नहीं था, वो मना कर रहा था इस बात के लिए कि तुम लोभ मत करो, तुम इनको मत खाओ, क्योंकि तस्य
युक्ति आसित यदि वने को अपि मनुष्य नस्ति, यानी उनका विचार था यदि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है तो ये चावल कैसे संभव हो सकते हैं। कुत्र तंडुलानाम संभव, ये चावल कैसे संभव हो सकते हैं। जरूर हमें पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाया गया है यहाँ पर परंतु राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता टंडुलान खादिशु प्रवंता जाले चा निप तीतः, यानी कि परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके चावल खाने के लिए वो गए। कौन गए? कबूतर चले गए। अतः उक्तम सहसा और जाले ना निपतीता, और क्या हुआ? वो जाल में फंस गए। इसीलिए कहते हैं अतः उक्तम सहसा विदधीत ना क्रियाम, इसलिए कहा गया है कि अचानक हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, सब कुछ सोच विचार कर ही करना चाहिए। इसी के साथ हमारे यह पूरा जितने प्रश्न उत्तर थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट होने पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं।